ચલો, કેપિટલ રિસિપ્ટ એન્ડ રેવન્યુ રિસિપ્ટ આ આવડે એટલે ડિફરન્સ આવડી જશે. કેપિટલ રિસિપ્ટ એટલે મૂડી આવક, રેવન્યુ રિસિપ્ટ એટલે મહેસૂલી આવક. હવે આ બેનો કન્सेप्ट पहला. कैपिटल रिसिप्ट तो वो बार बार नहीं मिलती है. पहले तो कैपिटल रिसिप्ट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, कभी कभी मिलती है, 2-3 साल में एक बार, 4 साल में एक बार. इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर. कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है? तो एज एन ऑनर मेक इन्वेस्टमेंट, ऑनर मेक्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस. यानी मालिक जब भी कैपिटल लाता है बिजनेस में, मूडी लाता है, पूंजी, मूडी यानी पूंजी. इफ कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय ऑनर एज ए कैपिटल इन बिजनेस, बिजनेस में वो खुद इन्वेस्ट करता है, उसको कैपिटल बोलते हैं, राइट? तो वो कैपिटल रिसिप्ट है. और बाय समवन आउटसाइड बिजनेस, बैंक में से हमने लोन ली और बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो भी कैपिटल रिसिप्ट है. यानी मनी आउटसाइड कोई पार्टी से हमने लिया है, कैपिटल रिसिप्ट. दोनों कैपिटल रिसिप्ट. यानी हम खुद इन्वेस्ट करते हैं, वो भी कैपिटल रिसिप्ट. हम बाहर से लाते हैं, वो भी कैपिटल रिसिप्ट. एडिशनल एग्जांपल से ये सब. एडिशनल कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑनर इन द बिजनेस. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय, इंट्रोड्यूस એટલે इन्वेस्ट, bring. एडिशनल कैपिटल brings यानी इंट्रोड्यूस बाय ऑनर, पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स यानी जिसको हम शेयर इश्यू करते हैं उसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं. तो जो भी कैपिटल आती है उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट. यानी बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑनर, इन्वेस्टमेंट मेड बाय पार्टनर और इन्वेस्टमेंट मेड बाय शेयर होल्डर्स, ऑल दिस रिसिप्ट्स, जो भी कलेक्शन होता है बिजनेस में, जो भी फंड आया वो कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं उसको. सेकंड पॉइंट, हमने 5,000 में एसेट बेची, 5,000 में एसेट्स हमने सोल्ड की. वी हैव सोल्ड एसेट्स फॉर 5,000 रुपीज. तो एसेट्स की जो भी सेल्स प्राइस है, सेल्स वैल्यू है, बराबर, जितने में हमने एसेट्स बेची है वो अमाउंट कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं. याद रखना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. एक 5,000 की एसेट्स मेरे पास थी, मैंने 6,000 में सोल्ड की. याद रखना एग्जांपल, 5,000 की एसेट्स मैंने 6,000 में सोल्ड की. यानी मैंने सोल्ड कितने में की? सेल्स वैल्यू कितनी है? 6,000. तो 6,000 इज अ कैपिटल रिसिप्ट. प्रॉफिट की कुछ कभी जरूरत नहीं है. सेल्स कितने में किया? 6,000. तो 6,000 इज अ कैपिटल रिसिप्ट. यानी मैंने क्या वर्ड लिखा है देखो, सेल्स वैल्यू ऑफ द एसेट्स सोल्ड. जो एसेट्स हमने सोल्ड की उसकी सेल्स वैल्यू. थर्ड वन, बैंक में से हमने लोन ली, लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक. सेकंड, इंश्योरेंस कंपनी, हमारी एसेट्स में कुछ डैमेज हुआ, फायर हुआ एसेट्स बिजनेस में, तो फायर हुआ तो एसेट्स भी जल गई. तो जो एसेट्स जल गई है, उसको डैमेज हुआ है, उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी. तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है एसेट्स के अगेंस्ट में, वो अमाउंट भी कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं. यानी हमारा प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास था 10 लाख का और वो जल गया. इंश्योरेंस कंपनी ने 5 लाख दिया हमें. तो जो 5 लाख इंश्योरेंस कंपनी ने दिया एसेट्स के सामने, वो कैपिटल रिसिप्ट है. क्योंकि इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमने वो जो जली हुई एसेट्स थी, डैमेज एसेट्स थी, वो इंश्योरेंस कंपनी को 5 लाख में बेच दिया. यानी हमने 5 लाख में बेचा, यानी सेल्स वैल्यू कितनी हुई? 5 लाख. वो कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं उसको. लाइफ मेंबरशिप फीस, ગુજરાતીમાં તમે ચેપ્ટર ભણેલા હતા બિન વેપારી સંસ્થાના હિસાબો. ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા પ્રોફિટ નોટ ફોર પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એટલે નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, ગુજરાતીમાં ને કહેવાય બિન વેપારી સંસ્થા. તેમાં આવતું હતું કે મેમ્બર બનવાનું, ક્લબમાં ને બધામાં મેમ્બરશિપ હોય. તો મેમ્બર તમે બનો તો એમાં ફીસ તમારે ભરવી પડે, મેમ્બરશિપ ફીસ. लाइफ मेंबरशिप फीस यानी लाइफ में एक बार ही पे करनी है, यानी वो बार बार पे नहीं करनी है, वन टाइम पेमेंट है, इसलिए वो नॉन रिकरिंग हुआ.
और नॉन रिकरिंग यानी कैपिटल रिसिप्ट. લાઈફ મેમ્બરશિપ ફીસ. લીગેસી એટલે વારસામાં કંઈક મળ્યું હોય તો વારસો તમને કેટલી વાર મળે? દાદા એકવાર વારસો આપી જાય, ફાધર મધર એકવાર વારસો આપી જાય, કે બાર એ લોકો થોડી એવું કહેશે કે ચલો હું પાછો આવ્યો છું, वारसो ले जाओ, फिर से मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको विल के लिए आपके लिए वापस आया हूँ, लो ये मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी अधूरी बाकी रह गई थी वो भी ले लो, थोड़े दिन के बाद वापस आएगा ये भी ले लो. नहीं आएगा कोई ऐसे. लिगासी कभी कभी मिलता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है. लिगासी इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बीइंग व्यापारी संस्था. नेक्स्ट इट अराइज. ये कैपिटल रिसिप्ट जो जनरेट होती है वो कहाँ से? वो अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. एसेट बेचना अपना बिजनेस नहीं है, बराबर. लिगासी जो मिलता है वो हमारा बिजनेस नहीं है. मेंबरशिप फीस जो लाइफ में एक बार ही मिलती है वो हमारा बिजनेस नहीं है. ये नॉन प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था वो तो, बराबर. यानी इट अराइज फ्रॉम अदर देन नॉर्मल एक्टिविटीज. नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज जो हम करते हैं उससे अलग से जो पेमेंट मिलता है. एक एग्जांपल, मेडिकल शॉप जो होती है उसका नॉर्मल बिजनेस क्या है? सेलिंग द मेडिसिन्स. बट एक बार उसने फर्नीचर बेचा, उसका जो दुकान में जो फर्नीचर था वो उसने बेच दिया, तो वो क्या फर्नीचर बेचना उसका बिजनेस था? नहीं, वो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी, वो रिपीटेड एक्टिविटी नहीं थी, वो बार बार एक्टिविटी वो करने वाला नहीं था ये, बराबर. ये कभी कभार ही करता था वो. तो ये नॉन यानी ये एक्टिविटी कैसे हुई? नॉट यानी अदर देन नॉर्मल एक्टिविटीज. ये अराइज फ्रॉम अदर देन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. चलो, ये सब कैपिटल रिसिप्ट है. कैपिटल रिसिप्ट कहाँ पर लिखते हैं? लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट. लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट. और जो कैपिटल रिसिप्ट आती है उसको हम ऑनर्स में, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. क्यों? वो एक तरह की लायबिलिटी होती है, अपनी जवाबदारियां होती है. वो उसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, मेंबर्स को नहीं दे सकते, पार्टनर्स को नहीं दे सकते. उसको रखना ही पड़ेगा बिजनेस में एज अवर लायबिलिटी. याद रखना. कैपिटल रिसिप्ट अब सिंपल, नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉर्मल एक्टिविटीज में से नहीं होता. ये बिजनेस में पार्टनर ऑनर इन्वेस्ट करता है, शेयर इश्यू करते हैं, उसके जो पेमेंट आती है यानी शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करता है, वो सब कैपिटल रिसिप्ट है. एसेट्स हमने बेची है तो उसकी जो सेल्स वैल्यू है वो कैपिटल रिसिप्ट है, बराबर. बैंक में से लोन ली, लीगासी मिला, लाइफ मेंबरशिप फीस, वो सब कैपिटल रिसिप्ट है. इट अराइज फ्रॉम अदर देन नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. वो नॉर्मल एक्टिविटी जो बिजनेस के उसमें से अराइज नहीं होता है. लायबिलिटीज साइड लिखते हैं हम बैलेंस शीट में, राइट. एंड लास्ट वन, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑनर्स, बराबर. ऑनर्स में, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं कर सकते इसको. सिंपल है. देखो नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट उसका ऑपोजिट है. वो नॉन रिकरिंग, ये रिकरिंग. ये अदर देन नॉर्मल एक्टिविटीज, ये नॉर्मल एक्टिविटीज. ये लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं, ये P&L क्रेडिट साइड लिखते हैं. इट इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पर्संस. इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. वो हम सब में बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. चलो, इट इज रिकरिंग इन नेचर. अब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यानी हम कस्टमर्स को गुड्स सोल्ड करते हैं, हम कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें उसके अगेंस्ट में जो भी कस्टमर्स हमें पेमेंट करता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं उसको, राइट. दवा की जो मेडिकल शॉप जो है वो दवाइयाँ बेचते हैं, मेडिसिन बेचते हैं, तो उसके बिहाफ जो उसको पेमेंट मिलता है तो वो उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं उसको. मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, ये टीचिंग सर्विस, एजुकेशन सर्विस, तो आप जो फीस मुझे देते हो वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है. If amount received from customers from selling the goods and providing service in the normal course of business, याद रखना normal course of business, it will increase. और सर्विस देते गए, गुड्स हम सोल्ड करते गए, सेल करते गए, पेमेंट जो मिलता है
उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, शायद लॉस भी बढ़ सकता, कभी कभी लॉस भी बढ़ता है या रिड्यूस भी होता है, यानी इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट और लॉस और रिड्यूस अथवा डिक्रीज द प्रॉफिट और लॉस. इट अराइज फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. एग्जाम्पलમાં સેલ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ, રેન્ટ રિસીવ્ડ, ડિવિડન્ડ રિસીવ્ડ. જો P&L અકાઉન્ટમાં નફા નુકસાન ખાતામાં જે આપણે ગુજરાતીમાં કહું છું નફા નુકસાનમાં જમા બાજુ જે લખતા હતા, એટલે કે जो हम P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जो लिखते थे वो सब इनकम रेवेन्यू रिसीव्ड है, यानी रेवेन्यू, ऑल रेवेन्यू रिसीव्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सभी रेवेन्यू रिसीव्स जो भी मिलती है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं. ગુજરાતીમાં એને કહેવાય નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ લખીએ છીએ. ઇટ અરાઇઝ ફ્રોમ નોર્મલ કોર્સ ઓફ બિઝનેસ એક્ટિવિટી. ઇટ કેન બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ અમોંગ ધ shareholders, among the owners, among the partners. ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट.